आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत करता हूं। इस देश में एक सज्जन है जो चलता फिरता जन सैलाब है। जहां पहुंच जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है। पहुंचने से पहले अलबत्ता लोग पहुंच जाते हैं। शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, देहात हो, हर जगह उनकी चर्चा रहती है। मैंने अपने पूरे करियर में किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जिसके लिए पूरा देश यूं पागल फिरता रहता है। और आपका परिचय ये है, मैं नाम लूं से पहले शायद आप पहचान गए होंगे, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी दर्शकों को साधुवाद जी। पिछले साल नवंबर में मैंने एक शो किया। तब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के चर्चा इतनी नहीं होती थी और मैंने कई गंभीर सवाल किए। मेरा विरोध था उसमें। उसके बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू किया। उसमें भी जितने भी वाजिब सवाल होते हैं विरोध के, वो तमाम सवाल मैंने रखे। आपने मनमाफिक जवाब दिए। इस बार एक लंबी फेहरिस्त चल रही थी आपके इंटरव्यू की दिल्ली में और मैं चुपचाप था, लेकिन आपने ये जरूरी समझा कि मुझसे बात की जाए। और आपकी जो सदाशवता है, इसकी बहुत मैं इज्जत करता हूं और फिर से आपका स्वागत है। हमारे जीवन में एक सिद्धांत रहा कि हम विरोध केवल अपने आप का मानते हैं, लोगों का विरोध मानते हैं। जिसकी जितनी दृष्टि होती है वो हमें उतनी दृष्टि से देख रहा। जी। तो आपकी ये दृष्टि रही तो आप देखते रहे और हमने हमेशा सेम टू यू ही बोला। हाँ, आपने यही बोला है। अब मैं आपको आचार्य कहूं या शास्त्री कहूं? हमारी क्योंकि आचार्य की दोनों कोई दो डिग्रियां दोनों हैं। अलग डिग्री है। आचार्य की डिग्री नहीं है, शास्त्री की डिग्री पर हम थमे हुए। शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, जी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप लगातार लोगों से या तो मिल रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपको बैठे हुए नहीं देखा है। या तो आप लोगों से मिल रहे हैं या फिर आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर दिन में कथा होगी तो आप चले जाएंगे। ये जो 24 घंटे आप जग रहे हैं, तो सोते कब हैं? कभी गाड़ी में सो लेते हैं, 2 से 3 घंटे हम सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में निकाल लेते हैं समय। और हमारे जीवन में हमें ये लगता है कि हमारा जितना समय है वो सदुपयोग में चला जाए। गुरु ने हमें चुना ही इसीलिए, हनुमान जी ने इसीलिए ही चुना है। अगर हम सोते रहे तो फिर हम अपना काम बहुत देर से कर पाएंगे। बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा लंबी है और जीवन बहुत छोटा है और बड़ा काम करना है, तो कुछ अलग से जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन शास्त्री जी, शरीर तो नींद मांगता होगा ना? शरीर तो अपनी जरूरतें होती हैं। मांगता है, उसकी पूर्ति जहां मिल जाता समय वहां कर देते। पर कोई 10,000 5,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से आता है, किराया खर्च लगा करके आता है और वो श्रद्धा लेकर आता है। भले ही पर्चा ना बने, 2 मिनट उसकी मुलाकात हो जाए, जय श्री सीताराम हो जाए, ना जाने उसके जीवन में क्या अलग से घट जाए, तो हमें लगता है कि वो हमें समय देना चाहिए। इसलिए हम जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीते भी रहेंगे, शायद बदलेंगे हम्म। अभी मैंने आपको चाय पीते बहुत देखा। जब भी सेशन खत्म होता है तो आप चाय पीते हैं। कितनी चाय पी जाता हूँ? नहीं। गिनती तो नहीं है, जब मौका मिल लेता है चाय चाय पी अच्छी लेते हैं। लगती है। चाय हमारी गुरु से याद कराती है। हमारे दादा गुरुदेव चाय बहुत पीते थे और ताऊ चाचा के मिलाकर हम सब 10 भाई थे। तो दादा गुरुदेव, पूज्य श्री दादाजी हमारे बागेश्वर धाम पर रहते थे। झोपड़ी एक छोटी सी बनी हुई थी। हम सब बच्चे शाम को जाते थे, वो भी स्वार्थवश जाते थे, हम्म। क्योंकि उनके पास में बड़े बड़े IAS IPS समाधान लेने आते थे। तो उनके पास मिठाइयाँ बहुत प्रकार की आती थी और बच्चों का स्वभाव क्या, तो हम भी पाने जाते थे। तो वो चाय जब पीते थे तो जूठी चाय वो हमको ही पिलाते थे। पर गुरु की दृष्टि तो व्यापक होती है, जैसे हमारी दृष्टि आपके लिए थी कि एक दिन ऐसा आएगा, तो ऐसे ही गुरु की दृष्टि व्यापक होती है। वो तो व्यापक सोचता है। मान लीजिए आप विरोध कर रहे थे और शायद हम विरोध करते, तो ये दिन नहीं आता, क्योंकि डिस्टेंस में फिर एक रास्ता बंद हो जाता, बहुत डिस्टेंस हो जाता। तो हमारा मानना है कि हमारे गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक थी। इस नालायक को कुछ लायक बनाना था, तो वो जूठी चाय पिला। तो गुरु की याद उससे जुड़ी, तो हम ये लगातार आप कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, कभी बिहार, कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, यात्राएं जो आपकी चलती रहती है, यात्राओं के पीछे मकसद क्या है? सनातन और सनातनियों को जगाना, और कोई मकसद है
न हम राजनेता हैं, न हमें कोई आश्रम बनाना है बहुत बड़ा, न हमें कोई बहुत मठ मंदिरों की स्थापना करनी, न हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है। और हम जगा करके ही मानेंगे। लेकिन आप पर एक आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि धर्म विशेष के लोगों को आप भड़काते हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ। हमारा प्रथम धर्म इंसानियत है, हम्म। फिर हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी। हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वो आरोप लगाएंगे। और हमारा मानना, अगर आप हमसे पूछो कि शास्त्री जी आप क्या सोचते हैं इन आरोपों के बारे में, आरोप वो लगाते हैं जिनको अपनी कुर्सी की खतरा नजर आने लगता है, जिनको लगने लगता है कि अब हमें नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट बोल रहे होते हैं और हम यथार्थ जो हमारे दिल में है वो ठोक देते। तो जिनको अपनी सिद्धांत पर बहुत डगमगाती हुई तलवार दिखती है, तो विचारों के पास है ही क्या। निंदा से हम घबराते भी नहीं, जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है, निंदा नहीं तो जिंदा नहीं। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, निंदा तो जिंदा में ही होती है। शास्त्री जी एक चीज है, चूंकि जितनी भी सभाएं आपकी हैं, आप दरबार लगाते हैं, कथा सुनाते हैं, आपकी जो खूबी है जिसके चलते लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो ये है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है और आप लोगों के भाग्य के बारे में बताते हैं। आपको लगता है कि वाकई आपके पास ऐसी कोई शक्ति है? जैसे आपने सुना, जैसे लोगों ने सुना, वैसे ही हमने भी अपने आप में ऐसे ही सुना। बोलने वाला कोई और होता है, जैसे आप हमें सुन रहे, हम भी ऐसे ही सुनते हैं अपने आप को। बोलता कोई और है, लिखवाता कोई और है, और हो जाता है। अब उसे आप सिद्धि नाम देंगे, कृपा नाम देंगे, चमत्कार नाम देंगे, या कोई विज्ञान नाम देंगे, ये आपकी व्यवस्था है। पर ना तो हमने कोई पढ़ाई की, ना हमने कोई पुरुषार्थ किया। हमारी परंपरा में ये 3 पीढ़ियों से चल रहा। परंपरा में दादा गुरुजी यही करते थे, उनके भी दादा गुरुजी श्री सन्यासी बाबा वो भी यही करते थे, हमारे एक चाचा जी ने भी यही किया। अकस्मात कोई लीला होगी वो बात अलग है। तो हमारी 3 पीढ़ियों से चल रहा, तो हम तो अपना धर्म और फर्ज निभा रहे, पीढ़ियों का जो होता ना कि हमारे वंश की परंपरा है, हम उसे निभा रहे। अब लोग सिद्धि कहें, चमत्कार कहें या कुछ कहें, वो उनकी दृष्टि। लेकिन जब आप पर्चा लिखते हैं, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहा हूँ, आज बेझिझक मुझे आपसे बस कुछ चीजें जाननी है और हम जैसे बातचीत करते हैं उसी अंदाज में आपसे हूँ। आप जो पर्चा लिखते हैं, कोई आदमी सामने से उठ के आता है, उसका अता पता आप जानते नहीं है, वो अचानक उठाया जाता है, वो आता है, उससे पहले आप लिख रहे होते हैं, उस समय आपको क्या कुछ एहसास होता है? हाँ, बहुत अच्छा विषय। जिज्ञासात्मक कोई आता है या बैठे हुए होते हैं, उन जिज्ञासात्मक में जो सन्यासी बाबा की कृपा है, तो उनका अनुभव हमें लगता है। शरीर में थोड़ी सी अजीब सा होना, मन में प्रेरणाएं, बार बार प्रश्न जगना कि अमुक नाम का व्यक्ति मध्य में बैठा है इस कलर का। तो कई बार ऐसा, अच्छा अब आप कहो कि कुछ कभी गलत हुआ, नीरज का धीरज हो गया, पर हमेशा हमें मन में ये कौतुक जागता है, कोई शक्ति हमसे बात नहीं करती, हमें कोई दिखता नहीं,
पर गुरु का अनुभव होता है, सन्यासी बाबा आपके अंदर ये एहसास होता है आपके मुताबिक? बिल्कुल होता है हमारी दृष्टि में। हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सन्मुख भी है, ऐसा अनुभव होता है कि अलग से कोई लाइट सी ऐसी होती है जो हमें होता है अलग से। हमारे अभी आपसे हम साधारण बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो परंपरा पर गद्दी पे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो फिर हमारे मनोविचार तुरंत बदल जाएंगे, एक्टिविटीज हमारी बदल जाएंगी। कौतुक अंदर ही अंदर इतने प्रश्न, इतने उत्तर, इतने नाम अकस्मात भरने लगेंगे। आचार्य जी, चूंकि 3 पीढ़ियां आपकी, शास्त्री जी मैं दोबारा ठीक कर रहा हूं अपने आप को, यही काम करती रही हैं, कभी दादाजी को, पिताजी को यह लोकप्रियता नहीं मिली, इस तरीके से वो लोगों को अचंभित नहीं करते रहे, उनके चमत्कार का खेल देश नहीं देखता रहा, आपके पास ही आया, आपको लगा कभी कैसे आ गया? नहीं, दादा गुरुजी के पास खूब लीला थी और उस 4-6 जिलों में खूब लोग जानते थे। वो बात अलग है कि वो टीवी पर नहीं आए, और हमें लगता है कि अगर वो टीवी पर होते या आज होते तो बात कुछ और होती, बहुत ऊंचे लेवल की होती, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, हम तो चेला हैं। दूसरी बात, ये अकस्मात उनका ही पुरुषार्थ कर रहा है। हमें तो प्रसाद मिला है। हमें लग रहा है कि उनकी जो तपस्या थी उसको भजा हमने, पर वो जो देश में करना चाह रहे थे तो निमित्त हमें बनाया, करवा और कर वह रहे। आचार्य जी, 2021 में जब कोविड का दौर था, जब दूसरा दौर चल रहा था, उस दौरान कुछ कुछ वीडियो आपके मेरे सामने गिरने लगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। उस समय से मैंने आपको जानना शुरू किया, मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर के आसपास 2021 होगा, और हम आज जुलाई बैठे हुए हैं। ये 1.5-2 साल में एक आदमी ऐसा करिश्मा कर जाता है कि पूरा देश जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। क्या है कारण? क्या आप कुछ सोचते तो होंगे, आप कुछ खुद भी से नहीं सवाल तो सोचते, करते होंगे? हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, ना हम कोई सवाल करते, हम करते जाते हैं। हमने कहा ना, निमित्त मात्र है, करवाने वाले बालाजी करवा रहे हैं। हमें लगता है कि घर घर राम को जगाने के लिए, और जो कहते थे अंधविश्वास है, ये सब झूठ है, अदृश्य शक्तियां नहीं होती, कोई भगवान नहीं होते, ऐसे लोगों को एवं भक्तों की भक्ति को दृढ़ करने के लिए बालाजी कोई लीला कर रहे हैं। दूसरी बात इसी विषय पे कि ना तो हमारा कोई प्रयोजन होता है, ना कोई उद्देश्य होता है। आप आए, बैठ लिया, कोई चर्चा नहीं, बस अब ये इसका परिणाम क्या हो ये पूछा, बस ऐसे ही चलता गया, यहाँ तक आ गए। मनोज तिवारी का आपने जिक्र किया, सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और मैं उनके साथ आपकी चर्चा कर रहा था, तो उनके मुताबिक आपके साथ जब कभी कोई चलता है तो अचानक आप अचंभित करते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको लगता है कि नहीं है, ये तो कुछ है जो अलग से है, सामान्य आदमी में ऐसा नहीं होता है। तो उनसे मैंने कहा कि आपके पास कोई अनुभव हो, तो उन्होंने कहा कि यही है कि बार बार अचंभित करते हैं। तो ऐसा क्या है जो आप अचंभित करते रहते हैं? हमने आपको कहा ना कि जैसे आप हमें सुन रहे हैं, वैसे हम अपने आप को सुनते हैं। कोई आता है, लीला कर देता है, चल पड़ता है, अब वो सन्यासी बाबा है। अच्छा, चलते चलते मैं रैपिड फायर करता हूँ, एक सवाल तुरंत का जवाब, एक सवाल तुरंत का जवाब। अच्छा ठीक है, हम तैयार हो जाए। हाँ। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? माँ के बाद गुरुदेव से, माँ के बाद गुरुदेव से, और गुरुदेव के बाद माँ से। ईश्वर की आराधना किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की। देश में कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? बुंदेलखंड का बागेश्वर। बुंदेलखंड का बागेश्वर। विदेशों में आपने यात्राएं की हैं, कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत खींचती हो या पसंद आई हो? अभी तक तो नहीं। खाने में क्या पसंद है? कड़ी। करी। किस जगह आप अक्सर जाना पसंद करते हैं, या आपको वैसे क्या पसंद है? संगीत पसंद है, शांति पसंद है? तो आप जहां बहुत अच्छा महसूस करते हो, खुद को आप बेहतर मानते हो कि ऐसा हो तो मुझे अच्छा लगता संतों के चरणों में तीर्थ जाना पसंद है, सुनने में संगीत पसंद है। आपका उद्देश्य जीवन का? सनातन हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को जगाना। सनातन क्या? सनातन मतलब जिसका ना आदि ना मध्य ना अंत, और समभाव की दृष्टि से पूरे विश्व को जो अपने आगोश में रखे, जिसके पास इतनी करुणा है कि सबको गले लगाए। ईश्वर?
ईश्वर इस संसार की वह ऊर्जा जिसने पूरे संसार को निर्मित किया। देश आपके लिए क्या है? देश सर्वोपरि, व्यवस्था, छत्र छाया, जिसके कारण ही हम अपने सनातन की चर्चा और सनातन की वार्ता और संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचा सकते। भारत का कोई नेता जो आपको लगता हो कि आदर्श? राजनेता में आज तक हमारा कोई अभी आदर्श नहीं बना। कोई आध्यात्मिक गुरु? पूज्यपाद जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान। कोई फिल्म स्टार? सुपरस्टार मेगा स्टार श्री हनुमान जी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने इंडिया न्यूज के लिए समय निकाला, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, और मैंने कोशिश की कि इंटरव्यू ना हो, बातचीत का सिलसिला चलता रहे और मूड बहुत अच्छा सा रहे, क्योंकि आदमी जब अच्छे मूड में रहता है तो वो दिल की बात कहता रहता है। इसलिए हमने इस माहौल को, लेकिन एक बार आपकी आंखें गीली हो गईं और जीवन पीछे थोड़ा सा खींच करके आप ले गए। लेकिन ये बातचीत जो है वो हिंदुस्तान और आप लोगों के सामने इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को आप देखते तो रहते हैं, लेकिन उस जीवन में आप झांक नहीं पाते, वैसी गुंजाइश बन नहीं पाती है। तो जब कभी भी ऐसी गुंजाइश बनती है तो फिर आपको मौका मिलता है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जय श्री राम। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।